वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडिनेट। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं CS301 की जीडीपी के ऊपर, जो कि आप लोगों को पता है आई हुई है। तो वीडियो को एंड क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से मिस ना हो। हर चीज़ आप लोगों से साथ डिटेल से शेयर करूँगी। उससे पहले आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। हमारे चैनल कोडिनेट को जाकर विजिट कर लें। वीडियो की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं टाइमली आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। इसके साथ साथ ISIL 202 पार्ट 301 की एक्सप्लेनेशन की वीडियो, साथ ही साथ MTQs की वीडियोज़ भी यहाँ पे आप लोगों के लिए पोस्ट की गई हैं, जो कि पास पेपर से लेकर बनाई गई हैं। इसके साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को जीडीबी असाइनमेंट्स की वीडियोस और इसके साथ साथ जितने भी मिड्स की और फाइनल्स की इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो शेयर किए गए हैं। इसके साथ साथ पोल सेक्शन में अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट के पोल्स वगैरह शेयर किए गए हैं, जो कि उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिनका ऑब्जेक्टिव बेस पेपर होता है। तो जाके एक दफ़ा चैनल को विजिट करें। अगर आपको ये पोल्स MCQs की फॉर्म में चाहिए तो आप लोगों को ये एप्लीकेशन की फॉर्म में मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोगों ने वहाँ से जाके प्ले स्टोर से जाके ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। तो उसके बाद आप लोगों ने अपनी पेपर की प्रिपरेशन करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर होगा। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने LMS को हैंडल कराना है तो LMS की हैंडलिंग भी प्रोवाइड की जाती है, उसकी सर्विस भी हम लोग देते हैं। और इसके साथ साथ असाइनमेंट और GDBs अगर आप लोगों ने अपनी पेड सर्विसेज के साथ करनी है, क्विजेज वगैरह अटेम्प्ट करवाना है, तो हम लोग वो भी पेड सर्विसेज पर करके देते हैं आप लोगों को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का हमारा जो चैप्टर लेसन है वो है हमारा CS302 की GDB के ऊपर। तो सबसे पहले हमने अपना LMS ओपन करना है। LMS ओपन करके GDB ओपन की तो आप लोगों को नजर आ सकता है ये जैसे ही GDB ओपन हुई, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन इसका शो हो रहा है। भाई GDB में मैं जाऊँगी, यहाँ पे मेरे पास ये GDB में इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बेसिकली कहा क्या गया है, तो आपको एक मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना है जहाँ 30 स्टूडेंट आपको बाइनरी वोट देंगे और हर स्टूडेंट को वोट या तो यस होगा या तो नो होगा। ये सिस्टम तभी वन पास्ड होगा, यानी वन आउटपुट तब देगा जब कम से कम 16 स्टूडेंट यस को वोट देंगे। मतलब 16 से ज़्यादा यस वोट होने चाहिए। आपको ऐसा लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करना होगा जो 30 इनपुट्स प्रोसेस करेंगे, रिजल्ट की वोट यस है या नहीं वो आप लोगों को बताना है। ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो कई लॉजिकल डिज़ाइन टेक्निक्स के ज़रिए सॉल्व किया जा सकता है। टेक्निक लॉजिकली सही है लेकिन उसमें कम्प्लेक्सिटी, हार्डवेयर की ज़रूरत और स्पीड और कॉस्ट में फ़र्क होगा। तो पॉसिबिलिटीज़ अब आगे पढ़ लेती हैं और हमें अब ये बताना है कि इन जो इतनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इनमें से हमारे लिए रिलायबल कौन सी है और यानी उसमें हमारे लिए बेनिफिशियल कौन सी है। तो सबसे पहले कौन सी है? सबसे पहले 30 वोट्स को बाइनरी में बदलना होता है, 0 फॉर नो एंड 1 फॉर येस। ठीक है। फिर बाइनरी एड्रेस को यूज़ करके येस को वोट काउंट करते हैं, मतलब सब वंस को ऐड करते हैं, येस वोट का टोटल निकालते हैं। इसके बाद कंप्यूटर यूज़ करते हैं, टोटल को 16 से कंपेयर करते हैं। अगर येस वोट 16 से ज़्यादा है तो आउटपुट 1 होगा और अगर नहीं है तो आउटपुट 0। ठीक है। फ़ायदा क्या है इसका? ये एक्यूरेट होता है। ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली वोट्स को काउंट करता है। ये स्केलेबल है, यानी अगर ज़्यादा स्टूडेंट वोट करते हैं तो हम एडर्स डील करके सिस्टम को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका कुछ नुकसान भी है। इसमें काफ़ी एडर्स और कंप्यूटर्स चाहिए होती हैं जो हार्डवेयर को इंटेंसिव बना देती हैं, उसको महंगा बना देते हैं। मतलब ये सिस्टम थोड़ा कम्प्लेक्स और महंगा हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है रोम बेस्ड लुकअप टेबल सिस्टम। तो ये कैसे काम करता है? तो जब रोम क्रिएट करते हैं जिसमें 30 बाइनरी वोट्स को सारे कॉम्बिनेशन स्टोर किए जाते हैं तो 230 कॉम्बिनेशंस होते हैं। हर कॉम्बिनेशंस के लिए क्या होता है? येस वोट 16 या ज़्यादा हो तो आउटपुट 1 स्टोर करते हैं और अगर नहीं तो आउटपुट 0 स्टोर हो जाता है। जब वोट्स दिए जाते हैं तो सिस्टम रोम से रिजल्ट देखकर आउटपुट 1 या 0 दे देता है। अब इसका फ़ायदा देख लेते हैं। तो रैम प्रोसेस बहुत फास्ट होते हैं, यानी सिस्टम क्विकली रिजल्ट दे सकता है बिना किसी कैलकुलेशन के। और इसका नुकसान क्या है? रैम की मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है 30 वोट्स के लिए। 230 कॉम्बिनेशन को स्टोर करना प्रैक्टिकली और एक्सपेंसिव हो सकता है, यानी महंगा हो सकता है, जो इस मैथड को काफ़ी कॉस्टली बना देता है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम मल्टी लेवल मेजॉरिटी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? 30 वोट्स को 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। हर ग्रुप में 6 वोट्स होते हैं। हर ग्रुप के लिए मेजॉरिटी गेट्स बनाते हैं, सॉरी मेजॉरिटी, जो अगर ग्रुप में ज़्यादा येस वोट्स हों तो आउटपुट 1 देता है और अगर नो वोट ज़्यादा हो तो आउटपुट 0 देता है। फिर इन 5 ग्रुप्स को आउटपुट को कंबाइन करते हैं और फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। इसका क्या फ़ायदा है? ये मेथड स्ट्रक्चर मॉड्यूलर होता है, यानी डिज़ाइन और मैनेजमेंट आसान होता है। अगर ज़्यादा वोटर्स हों तो ग्रुप्स को ऐड किया जा सकता है। और इसका नुकसान क्या? अगर मेथड में डिले आ सकती है तो यह कम्प्लेक्सिबिलिटी यानी उसकी कह लो मुश्किल हो जाता है, वो कम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे जैसे ग्रुप्स बढ़ेंगे सिस्टम स्लो हो सकता है। ठीक है। अब हमने बात करनी है कि इसमें से बेस्ट अप्रोच कौन सी है। ठीक है। तो पहले आप लोगों को अपनी वर्डिंग में बता देती हूँ कि इसमें क्या है।
तो हार्डवेयर एफिशिएंसी क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है, एडर्स और कंपटीटर सिंपल डिवाइसेस होते हैं जो ज़्यादा मेमोरीज नहीं यूज़ करती। रोम जैसे मेथड्स को बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है जब ये अप्रोच हल्की और तेज़ है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। एडर्स को हम कैलकुलेटर की तरह समझ सकते हैं जो वोट्स को ऐड करता है, और कंप्यूटर को हम एज अ सिस्टम की तरह समझ सकते हैं जो ये चेक करता है कि यस वोट्स 16 है या उससे ज़्यादा है या नहीं है। ठीक है। स्केलेबिलिटी क्या होती है? स्केलेबिलिटी का मतलब है अगर फ्यूचर में ज़्यादा स्टूडेंट्स को वोट देना हो तो हमें अपने सिस्टम को दोबारा से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस ज़्यादा एडर्स ऐड कर सकते हैं ताकि वोटर्स को हैंडल किया जा सके। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस बात को। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक क्लासरूम में ज़्यादा सीट्स ऐड करना, आपको पूरा स्कूल दोबारा से नहीं बनाना पड़ता, बस एक डेस्क और डाल देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसी हो सकती है? ये मेथड बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। रोम को यूज़ करने का मतलब होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होगी या उससे कम्प्लेक्स या इम्प्रैक्टिकल बना देती है। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, एडर्स और कंप्यूटर के साथ वोटिंग सिस्टम बनाना बिल्कुल एक सिंपल रेसिपी फॉलो करने की तरह है, लेकिन रोम का यूज़ करना एक मुश्किल डिश बनाने जैसा है जिसमें आपके पास सही इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। रियल वर्ल्ड में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं? ये दुनिया के लिए रियल सिस्टम में यूज़ होती है जैसे काउंटर और वोटिंग मशीन। ये सिंपल और इफेक्टिव होती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस बात को। आपने वोटिंग मशीन या डिजिटल काउंटर्स देखे होंगे जहाँ ये टेक्नोलॉजी काम करती है, ये सिस्टम वहाँ भी यूज़ होता है। तो आखिरकार एड्रेस और कंप्यूटर का यूज़ करना 30 वोटर सिस्टम के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन होगा। ये सिंपल है, स्केलेबल है, रियल टाइम सिस्टम में भी इसको यूज़ करते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। ठीक है। तो आई होप से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आता आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को अगर ये जीडीबी आप लोगों ने क्या करना है, अपने आईडी के नेम से सेव करनी है। नेम सेव करने के बाद आप लोगों ने जाना है अपनी जीडीबी के पोर्शन में। यहाँ पे आप लोग पोस्ट मैसेज का बटन दे सकते हैं। ये मेरे पास फायरवॉल बाईपास है। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये मेरे पास बाईपास है, ये एक्सटेंशन है, यहाँ पे हम कॉपी इनेबल कर सकते हैं जीडीबी पर। ठीक है। तो ये एक्सटेंशन डाउनलोड करने का कैसे इंस्टॉल करनी है, इसका लिंक किधर है, वो सारी डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँगी। आप लोग वहाँ से देखिए इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने अपनी जीडीबी या पोस्ट मैसेज पे जाके पेस्ट कर देनी है एंड देन आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आप लोगों को अपना सबमिशन कैसे करते हैं इसका नहीं पता तो इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो आप लोग अपनी जीडीपी कैसे सबमिट करते हैं वो भी देख लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल से आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों तक पहुंचता रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।